Hello intelligence, this is मंतशा खान and welcome back to Mind Makeup, जहां हम लोग माइंड का मेकओवर करते हैं। तो चलिए इस लर्निंग सेशन से हम समझेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, पर आपके बुक से बिल्कुल अलग नहीं है। जो आपके बुक में दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, उन्हें मैंने आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड जुड़े हुए टॉपिक है और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि हम जो इंसान थे ना, पहले अर्लीस्ट ह्यूमन वो हंटर गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, है ना। तो हम घर घर नहीं खेलते थे भाई, सच में क्या है, घर अपना बदलते रहते थे। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे क्या करा, फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, खेती करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया और एक न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया प्रकार का जीवन महसूस करा, एक नया प्रकार का जीवन जिया। ठीक है, अब जब हम इंसानों ने फार्मिंग शुरू करा तो ऐसा थोड़े ना कि बीज बो देंगे और बोलेंगे चलो एक चक्कर लगा करके आते तब तक ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीड्स टेक टाइम टू ग्रो। जब हम बीज बोते हैं तो ये समय लगता है भाई उगने में, बड़ा होने में, है ना। और तब तक के लिए पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या इंसानों को एक जगह पर टिक कर रहना पड़ता था। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कि आपने बीज बोया, तो आपने इस इंटेंशन से बोया ना कि कल को हम इसका फसल खाएंगे, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा आखिर? So, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened and harvested. तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीज बोया है तो आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी पौधों की, है ना। आपको पानी डालना पड़ेगा। वीडिंग मतलब अगर आपने गेहूं उगाया तो गेहूं के आसपास जो जंगली घास उग रहे हैं उसे निकालने पड़ेंगे। उसमें क्या है कि आपको, अब आपने अनाज बोया है ताकि आप उसे कल को खा सको, तो जाहिर सी बात है जंगली जानवर या पंछियों को तो खाने नहीं दोगे, है ना। तो आप उन्हें क्या करेंगे, जंगली जानवर या पंछियां जो अनाज खाएंगे उन्हें भगाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें आप कब तक करेंगे, जब तक अनाज पक नहीं जाता और आप उसे काट नहीं लेते। ठीक है, अब अनाज क्या हो गया है, पक गया है, आपने क्या कर लिया, अनाज की कटाई कर ली, हार्वेस्ट कर ली। अब अगला स्टेप क्या आता है पता है? यूज ऑफ ग्रेन्स, कि आखिर आज से लगभग 12,000 साल पहले हम इंसान अनाजों का इस्तेमाल कैसे करते थे। ठीक है, सीव्ड एज सीड मतलब जो अनाज उगते थे ना, उनको हम लोग बीज की तरह बचा करके रखते थे, ताकि क्या हो, अगले साल को हम लोग उन बीजों को फिर से बो सके और फिर से वही पौधा उगा सके। ठीक है, पहला यूज। दूसरा था आपका यूज्ड एज फूड। तो जैसे आज हम इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई मतलब खाने के लिए अनाज को इस्तेमाल करते हैं, तो पुराने टाइम पर भी खाने के लिए हम लोग अनाज को इस्तेमाल करते थे। ये नहीं सोचना है आपको कि भाई आज से, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ तब से क्या हो रहा है, हम लोग गेहूं खा रहे, चावल खा रहे, अनाज खा रहे। नहीं, आज से लगभग 12,000 साल पहले से क्या है, अनाजों का इस्तेमाल खाना के जैसा होता रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, गिवन एज गिफ्ट्स। देखिए पुराने टाइम पर क्या होता था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि अनाजों का इस्तेमाल जो है गिफ्ट की तरह होता था। ठीक है, अब एक कबीला का मुखिया है, वो अपने दोस्त को अनाज गिफ्ट में देते थे। क्यों? क्योंकि ये उनकी ताकत, दोस्ती और अमीरी दिखाने का एक तरीका था। ओके, और चौथा क्या है आपका, स्टोर्ड फॉर फूड। चैलेंजेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, अनाज पक गए, काट लिया आपने उन्हें, अब आपको उसे साल भर तक चलाना होगा, जब तक अगला अनाज पक नहीं जाता। आपको उस अनाज को स्टोर करके रखना होगा और यही चैलेंज क्रिएट होते हैं, है ना। अगर आप देखिएगा, फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स पीपल मेड लार्ज क्ले पॉट्स, बास्केट एंड इवन डग पिट्स इन द ग्राउंड। आज हम क्या देखते हैं ना कि हम अनाज कहाँ स्टोर करते हैं, तो मेटल का कंटर होता है जिसमें आटा, चावल, ये सारी चीजें हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन पुराने टाइम पर ऐसा कोई मेटल का ना कंटर नहीं होता था। तब हम इंसानों ने क्या लगाया, तिगड़म्मा लगाया। स्टोर फूड जो कि जरूरी था, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, क्या करा, लार्ज क्ले पॉट्स मतलब बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, हम लोगों ने घड़े बनाए, फिर हम लोगों ने बास्केट्स बनाया, जमीन में खुदाई करके उसमें क्या करा, अनाज को स्टोर करा, अपना दिमाग लगाया, है ना। क्योंकि क्या करना है हमें, याद रखिए, साल भर उस अनाज को चलाना है जब तक अगला अनाज पक नहीं जाता। क्योंकि याद है ना,
आप एक जगह सेटल्ड हो, एक जगह रुक करके रह रहे हो। ओके, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या समझ लिया, अ न्यू वे ऑफ लाइफ में, एक नया प्रकार का जीवन में, कि फार्मिंग से एक नया प्रकार का जीवन हम लोगों ने शुरू करा, और जिसकी वजह से हमें क्या है भाई, एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था और ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। फिर जब अनाज की कटाई हो जाती थी तो हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करा अनाज को, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस थे भाई, है ना, लेकिन हम लोगों ने जुगाड़ भी लगाया। क्या बनाया हम लोगों ने, तो बड़े बड़े मटके बनाए, बास्केट बनाए, ज़मीन को खुदाई करके वहाँ पर अनाज को स्टोर करा। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए थोड़ा सा सोच करके, जो हंटर गैदरर्स थे, क्या उन्होंने इस प्रकार के मटके या तो फिर बास्केट्स बनाए होंगे? क्या लगता है आपको? चीटिंग नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में बिना चीटिंग करे बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए हंटर गैदरर्स की बात कर ले तो उन्होंने ऐसा कोई भी मटका या बास्केट नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि वो तो भाई एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ना, भटकते रहते थे। फिर धीरे धीरे जब वो डिवेलप हुए, आज से लगभग 12,000 साल पहले, न्यूलिथिक टाइम पीरियड पर, तब क्या होने लगा, फार्मिंग होने लगा, सेटल्ड होने लगे लोग, और फिर उन्होंने घड़े, मटके, ये सारी चीज़ें बनाने लगे, है ना, फार्मिंग करने लगे और एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब न्यू वे ऑफ लाइफ में हमने क्या देखा ना, फार्मिंग के साथ साथ लोग क्या कर रहे थे, जानवरों को भी पाल रहे थे। ओके, सो पीपल आल्सो बिगैन टू रियर एनिमल्स। लोग क्या कर रहे थे, जानवरों को भी पाल रहे थे। अगर आपको याद हो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, अब आगे क्या है हमारा, तो अब ये जानवरों को क्यों पालते थे? सो एनिमल्स गेव मिल्क एंड मीट, क्योंकि जानवर हमें क्या देते हैं भाई, दूध देते हैं। क्या देते हैं भाई, मांस देते हैं, मीट देते हैं। ओके, और अगर आप थोड़ा सा स्टोरिंग एनिमल को समझिएगा तो अनलाइक ग्रेन्स क्या था, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली एंड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, अगर हम बात कर ले किस चीज़ की, तो स्टोरिंग एनिमल्स की। ठीक है, तो अनाज की तरह एनिमल्स नहीं थे। एनिमल्स क्या होते हैं, नेचुरली बढ़ते, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है ना, वो हमें दूध भी देते हैं, मीट भी देते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोर ऑफ फूड बोलते हैं। मतलब खाने का भंडार, भोजन का भंडार, एक चलता फिरता भोजन का भंडार कहते हैं हम उन्हें। ओके, तो स्टोरिंग एनिमल्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था। स्टोरिंग एनिमल्स क्या है, तो हम लोगों ने जो जानवरों को डोमेस्टिकेट करा, पाला, उसे ही हम स्टोरिंग एनिमल बोलते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इन दोनों टॉपिक को क्या करो, आपस में कनेक्ट करो। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चलिए समझते हैं। तो जब हम इंसानों ने ना एक फार्मिंग की लाइफ जी, एक नए प्रकार का जीवन जिया, तो उसमें क्या स्टोरिंग एनिमल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिर कैसे? अब देखिए, अनाज हम लोगों ने उगा लिया, कटाई भी कर ली, साल भर तक उसे चलाना होगा जब तक अगली फसल पक नहीं जाती। लेकिन मान लीजिए कि हो सकता है कि साल से पहले ही जो हमारा अनाज था, जो हमने स्टोर करा था, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो उस वक्त पर जो स्टोरिंग एनिमल्स था, जो हम लोगों ने पाल कर रखा था, जो नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम क्या करते थे, उनको मारते थे, मार के काटा, खाया और बस अपना पेट को भरते थे और अपने आप को बचाए रखते थे जब तक क्या नहीं हो जाता, अगली फसल पक नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं अ न्यू वे ऑफ लाइफ को जीने में, फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज को शुरू करने में स्टोरिंग एनिमल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरिंग एनिमल्स की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह टिक करके रह पाए, फार्मिंग शुरू कर पाए और एक सेटल्ड लाइफ जी पाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी, आपने चीज़ों को कनेक्ट करा होगा। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी मजा आता है, ट्विस्ट आता है पढ़ने में। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन है, जरा उसे भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो एनिमल्स को हम लोग फूड के अलावा और कैसे इस्तेमाल किया करते थे पहले? तो एनिमल्स को क्या है ना कि पहले देखिए, मीट तो खा ही रहे, पर साथ ही साथ उनका किसी भी अंग को हम वेस्ट नहीं करते थे, है ना। उनकी जो स्किन होती थी, उनसे हम लोग कपड़े बनाते थे, कपड़े पहनते थे। उनकी जो हड्डियां होती थी, उनसे हम लोग क्या करते थे, टूल बनाते थे, औजार बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे, है ना। साथ ही साथ एनिमल्स जैसे कि ऊंट हो गए, घोड़ा हो गए, उनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हुआ करता था। ओके, और जो पुराने टाइम के जो यूजेस थे ना एनिमल्स के, वो आज के टाइम से कैसे डिफरेंट है ना, ये भी आपके बुक में है, तो समझाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, थोड़ा सा ना चीजें आज के टाइम पर एक्सपेंड हो चुकी है
है ना। हमें क्या देखने को मिलता है कि आज हम एनिमल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एनिमल्स की बात कर ले तो उनसे क्या, जैसे कि सिल्क हो गया, रेशम, लेदर या ऊन हो गया, इनके बैग्स बनते हैं, इनके जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी एक्सपेंड हो चुकी है। पहले भी कपड़े बन रहे थे पर अभी क्या है, बड़े पैमाने पर कपड़े बन रहे हैं। ओके, अरे बस समझ। साथ ही साथ अगर हम एनिमल जैसे कि डॉग्स की बात कर लें तो डॉग्स का इस्तेमाल क्या पुलिस आर्मी में होता है, डॉग्स का इस्तेमाल दुश्मनों को पकड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो आज इस तरीके से हम इंसान क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंड है, थोड़ा सा डिवेलप हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मतलब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हम इंसानों ने फार्मिंग शुरू कर दी थी, हम इंसानों ने हर्डिंग शुरू कर दी थी, मतलब खेती करने लगे थे और पशुपालक बन गए थे। लेकिन हमें पुराने टाइम के किसानों के बारे में या हर्डर्स के बारे में पता कैसे चलता है, सवाल तो ये भी आता है ना। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्यूरियोसिटी थोड़ा सा जगा करके रखिएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें ना आपको ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसी तरह अपने माइंड को रिफाइन कीजिए और लाइफ में शाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।